नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। जहां हम लोग आज देखेंगे नागपुरी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है नागपुरी में ध्वनि विचार या नागपुरी में वर्ण विचार। तो चलू नागपुरिया समझोइया बोलवैया मन के भी जोहार है। तो आज हमारे एगो नया टॉपिक देखब जे जैसे CGL परीक्षा ले या JPSC ले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलू शुरू करी ला। तो ध्वनि पहले जान लो कि ध्वनि कर सबसे कहे कर मतलब होवेला कि आवाज़, कोई भी आवाज़। आवाज़ दो तरीका कर होवेला तो जानी ले रहे मने। एगो सार्थक ध्वनि होवेला, एगो निरर्थक ध्वनि होवेला। सार्थक ध्वनि जेकर कोनो मतलब होवेला, निरर्थक ध्वनि जेकर कोनो मतलब नहीं होवेला। सार्थक ध्वनि आदमी एक दूसर से बोला है ना, निरर्थक में चरई चुनगुन मने बोला है ना, अपन उ निरर्थक है ना। तो के हमरे जानीला ना रोरे मन जानीला। इकर बाद रोरे मन ये भी जानीला हिंदी से कि नागपुरी ध्वनि समूह के समझे के लिए हमरे के आर्य भाषा कर ध्वनि इतिहास के जाने के जरूरी है। नागपुरी ध्वनि मन कर जन्म वैदिक ध्वनि मन के परंपरा से हो है। तो भाई पहले जान लो, नागपुरी पढ़े से पहले रउरे मन के जाने के है कि वैदिक भाषा में 52 गो ध्वनि है, जेकर में 13 गो स्वर और 39 गो व्यंजन वर्ण है। तो बस इके रउरे मन के जाने के है नागपुरी पढ़े से पहले। ठीक है, तो चलू हमरा नागपुरी में ध्वनि विचार शुरू करत थी। नागपुरी सीखे या नागपुरी लिखे में देवनागरी लिपि का व्यवहार कुछ अपवाद कर साथ होएला। मतलब देवनागरी लिपि हम लोग यूज करते हैं। पहले तो आप लोग जानते हैं कि कैथी लिपि, उड़िया लिपि, रोमन लिपि सब यूज हुआ है नागपुरी लिखने में। तो नागपुरिया संस्कृति के अनुसार इकर उच्चारण और व्यवहार के ध्यान में रख के हेठे देवल ध्वनि मन मानक रूप मानल जाए ना। तो नागपुरी भाषा है, किसी भी भाषा संस्कृति में उसमें स्थानीयता आता है, उसके अनुसार उसका प्रयोग या उसका मानक रूप होता है। तो हम लोग देखते हैं नागपुरी जो भाषा है उसमें स्वर्ण वर्ण का जो मानक रूप है ये अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, ऊ, फिर बड़ी ऊ, ए और फिर ओ है। ठीक है, उसी तरह से व्यंजन में आप लोग देख सकते हैं क से लेके अंग तक, च से लेके इया, ट से लेके अढ़ ढ न, त से न, प से म, या र ल व। देखिए इसमें तालेब सा का यूज नहीं होता है, मूर्धन सा का भी यूज नहीं होता है, फिर दंत स ह, फिर अक्षर ज्ञा, ये सब का नागपुरी में यूज नहीं होता है। इसके लिए विकल्प ध्वनि का यूज होता है। क्या होता है आगे बताएंगे। तो नोट आप लोग देख लीजिएगा कि नागपुरी में ए, औ, री कर व्यवहार नागपुरी में नहीं होवेला। जरूरत पड़ले ई मन कर उपयोग ई तैर करल जाएला। देख लीजिए किस तरह से होता है। ये तीनों का यूज नागपुरी में नहीं होता है। जरूरी पड़ने पर हम लोग ए को ऐ लिखते हैं। जैसे हम लोग जैसे हिंदी में क्या लिखते हैं, जैसे लिखते हैं। तो नागपुरी में इसको क्या लिखेंगे, जैसे। औ को औ लिखते हैं, जैसे हम लोग औ की जगह में औ लिखते हैं, जैसे मौलिक इस तरह से लिखाएगा नागपुरी में। री को री लिखेंगे तो रील। ठीक है, विकल्प ध्वनि की तरह हम लोग यूज करते हैं ए, ओ और री को। उसी तरह से हम लोग देखेंगे कि व्यंजन वर्ण की नागपुरी भाषा कर लिखित चाहे उच्चारण रूप में अण, तालेब स, मूर्धन स, अक्ष, तर, ज्ञा और सरह कर व्यवहार नहीं होवेला। जरूरत पड़ले ही मन कर उपयोग हेठे देवल तैर होवेला। जैसे देख लीजिए अक्सर को हम लोग क्या लिखते हैं, छ लिखते हैं, तरह को तर लिखते हैं, ज्ञा को गे लिखते हैं और सरह को सर लिखते हैं। विकल्प ध्वनि के यूज की तरह यूज करते हैं। ठीक है, उसी तरह से कुछ इंपॉर्टेंट बात जान लीजिए नागपुरी वर्ण व्यवस्था या फिर वर्ण विचार पढ़ने से पहले। तो देखिए वर्ण सार्थक ध्वनि मन के सुपट ढंग से लिखे ले संकेत चिन्ह चाहे अक्षर के वर्ण कहल जाएला। वर्ण जानते हैं क, ख, ग ये सब वर्ण है। तो वो सुपट ढंग से क्या है, ध्वनि जैसे हम बोल रहे हैं बस बस, तो एक ब ध्वनि निकला और स निकला। तो ब को हम लोग कैसे लिखते हैं ये, तो ये संकेत चिन्ह हो गया। स को तो बस बन गया। तो सार्थक ध्वनि मन के सुपर ढंग से लिखे के लिए संकेत चिन्ह चाहे अक्षर कर यूज करल जाएला। संकेत चिन्ह ब और स है। ठीक है, नागपुरी लिखे के लिए हमारे देवनागरी लिपि के कुछ अपवाद कर साथ व्यवहार करीला। ऊपर में देख लिए होंगे जैसे कि नागपुरी में री का यूज नहीं होता है, री का व्यवहार नहीं होता है। या नागपुरी में ए का व्यवहार, लेकिन विकल्प ध्वनि ऐ का यूज हम लोग कर रहे हैं। उसी तरह से आगे देखेंगे वर्ण मन क्रमबद्ध रूप के वर्णमाला कहल जाएला। जैसे बहुत सारे वर्ण हैं, माला मतलब तो समझ ही रहे हैं, एक एक ठो मोती बोल के क्या बनता है, माला बनता है। ठीक है, तो क में हलंत जोड़ अ जोड़ ल में हलंत जोड़ अ, म में हलंत जोड़ अ, का हो जाएगा, कलम हो जाएगा। तो ये तो क्या होगा, वर्णमाला का वर्ण विच्छेद करेंगे तो इस तरह से होगा। वर्ण मन क्रमबद्ध रूप के वर्णमाला कहल जाएगा, तो कलम एगो वर्णमाला हो गया। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करेंगे नागपुरी वर्ण चाहे अक्षर कर वर्गीकरण। तो ये हिंदी आप लोग देख लीजिएगा दोस्तों एक बार, उसके बाद नागपुरी में इसको देखिएगा। अगर जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है। हम डायरेक्ट नागपुरी को रिलेट करके हिंदी में कुछ कुछ बताने की कोशिश की है, बाकी आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए वर्ण
अक्षर चाहे वर्ण, नागपुरी वर्ण अक्षर का वर्गीकरण मोटा मोटी 3 तरह से होवेला। जैसे कि सारे जितने भी हमने पिछले टॉपिक हम लोग कवर किए हैं नागपुरी व्याकरण का, उसमें आपको एक बार देख के याद होने वाला ट्रिक को अपनाया गया है। इसमें भी मैंने वही काम किया है। एक बार देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि नागपुरी वर्ण को 3 तरह से वर्गीकृत किया जाता है। तो चलो देखो, पहला है क्या है, स्वर्ण वर्ण। सुने कर आधार पर स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण। उच्चारण चाहे ठाव कर आधार पर क्या होगा, स्वर्ण वर्ण व्यंजन वर्ण। स्वर्ण वर्ण को फिर 3 तरह से उच्चारण के आधार पर, अग्र स्वर्ण, मध्य स्वर वर्ण और पश्चात स्वर वर्ण। ठीक है। उच्चारण के आधार पर व्यंजन वर्ण को हम लोग किस तरह से देखेंगे, ओठ, दंतोष्ठ, दांत, वत्सर्य, तालव्य, मूर्धन्य, कंठय और स्वर यंत्रमुखी। ठीक है। उसी तरह प्रयत्न कर आधार पर या प्रयत्न के अनुसार हम लोग वर्गीकरण करेंगे नागपुरी अक्षर का। तो स्वर वर्ण हो जाएगा संवर्त, अर्ध संवर्त, विवृत, अर्ध विवृत। उसी तरह से व्यंजन क्या हो जाएगा, स्पर्श संघर्षी, स्पर्श संघर्षी, अनुनासिक, पार्श्विक, उच्छित, लुंठित, अर्थस्वर। ये देखने में आप लोग को इतना लग रहा है दोस्तों कठिन, कुछ नहीं है। बस एक बार इसका एग्जाम्पल दीजिए, देखिएगा सब समझ में आ जाएगा। बस लेकिन एक बार आपको अच्छे से इसको देखना होगा, स्क्रीनशॉट मार के रख लीजिएगा। ठीक है। हम एक्सप्लेन करेंगे तो आपको इजीली सब याद हो जाएगा। तो चलिए हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो हम लोग फर्स्ट में देखेंगे सुनने कर आधार पर जो वर्गीकरण है अक्षर कर, हम पहले देखा। ठीक है। तो स्वर्ण वर्ण क्या होता है, स्वर्ण स्वर उ ध्वनि है कहीं जो स्वतंत्र रीति से उच्चारित हो ना, एकर उच्चारण में वायु मार्ग में कोनो गतिरोध नहीं आवेला। नागपुरी में मूल स्वर 8 तरीका करण है, ऊपर भी देख चुके, देखिए अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, उ, बड़ी उ, ए, ओ, ये सब क्या है, स्वर्ण वर्ण है नागपुरी का, ये मानक है। ठीक है। और स्वर वर्ण को 2 तरह से नागपुरी में बांटा जाता है, वो हर्ष स्वर है और वो दीर्घ स्वर है। हर्ष स्वर होता है 3, दीर्घ स्वर होता है 5, 3 + 5 करके 8 होता है। क्या क्या होता है देख लीजिए। उसी तरह से हम लोग देखेंगे व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण हम लोग किसके आधार पर देखेंगे, सुनने के आधार पर ये वर्गीकरण है। इकर उच्चारण में मुख विवर से वायु कम चाहे बेसी अवरोधित होएला और निकलेला। जैसे क वर्ग देख लीजिए, च वर्ग देख लीजिए, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। य वर्ग में तालेब सा नहीं है, मूर्धन्य सा भी नहीं है इसमें, फिर दंत सा है, यह अक्षर ज्ञान नहीं है। ठीक है। तो हम लोगों ने आज नागपुरी वर्ण का वर्गीकरण देखे, इसमें सिर्फ एक टाइप देखे हैं। तो नेक्स्ट टाइप के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।